एनआईएस स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 में अपियर हो रहा है, एग्जाम दे रहा है, उसकी पेपर्स चल रहे लगातार, बहुत सारे पेपर कर लिए। अभी एक पेपर है 30 अप्रैल 30 अप्रैल को पेपर है होम साइंस का, गृह विज्ञान का, जिसका कोड है 321, 321 नंबर का कोड है सब्जेक्ट का। और आपको ध्यान होगा जिन लोगों ने सब्जेक्ट लिया है वो कैसे प्रिपरेशन करें और क्या करें। 321 कोड है होम साइंस, ठीक है, गृह विज्ञान। हम लोग आज बात करेंगे पेपर के तरीके पर और ये पेपर कैसे क्रैक करेंगे और कैसे करेंगे। 2-3 लगातार होम साइंस के ऊपर आएगा वीडियो और इसके ऊपर अच्छे से काम होगा। पहली बात, ये पेपर है कितने का? देखो 100 का टोटल पेपर होता है, 100 में से प्रैक्टिकल कितना? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स निकाल दीजिए, बचा कितना? 80 मार्क्स। अब पेपर पर तो 80 लिखा रहता है, क्या 80 में एग्जामिन होगा? जी नहीं, अभी टीएम में भी आएगा। 16 मार्क्स का टीएम में आएगा। 16 हटा दीजिए 80 में से, कितना बचेगा? 16 चला गया, अभी कितना बचेगा? 64 बचेगा। ठीक है, 64 में पासिंग कितना होगा? 21 नंबर थियरी में लाना है। अगर 21 नंबर थियरी में ला दिए तो पास हो गए। प्रैक्टिकल सेपरेट पास होइए, थियरी में सेपरेट पास होइए, टीएम में क्या अलग से मार्क्स आएगा। वो मार्क्स कितना आता है आने दीजिए। अगर आपने लेटरल एंट्री मारी है और टीएम में नहीं है आपका, तो उस कंडीशन में आपको 27 लाना पड़ेगा। जनरली मान के चलते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट का टीएम में आ गया। टीएमए में 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 16 मार्क्स तक कुछ भी हो सकता है, वो आप अपना टीएमए देखो। पास होने के लिए थ्योरी में कितना चाहिए? 21 मार्क्स। ध्यान रखिएगा 21 मार्क्स लाना ही लाना है। अब इसमें है क्या, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है कितना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग बात किसके बारे में करते हैं? एनआईएस के बारे में बात करते हैं। लगातार एग्जामिनेशन चल रही है, एग्जामिनेशन सीरीज पर बात हो रही है। बहुत सारे पेपर हम लोग बात नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे पेपर आपको समझा भी नहीं पाते। क्यों? टाइम की कमी की वजह से। उसके लिए सॉरी, पहले से बोल के चलता हूँ। जितना पेपर पॉसिबल है कोशिश करते हैं जो ज्यादा स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट्स हैं उनको तो कवर कर ही ली जाए, ताकि उनको हेल्प मिल सके। या जो सब्जेक्ट हम लोग को नोन है, किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है टीचर्स की, तो हम आपको डायरेक्टली कन्वे कर देते हैं। कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, उनके साथ बैठना पड़ता है, हमको उनसे लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो साइंस वाले सारे सब्जेक्ट हमारे अधीन होता है, तो हमारे लिए इजी होता है। मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब हमारे अधीन होता है। तो हम लोग इन चीजों को जानते हैं, इन सब्जेक्ट के हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। बाकी अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इसके लिए अलग से टीचर की जरूरत पड़ती है, फैकल्टी की जरूरत पड़ती है। और स्पेशली जो लोग इस बोर्ड में इन्वॉल्व हैं उनके साथ बैठना पड़ता है हमको और समझना पड़ता है क्या पैटर्न है और क्या एग्जामिनेशन में नया करने वाले हैं और इस बार क्या नया होगा। होम साइंस पर बात करते हैं। होम साइंस 321, इसमें होगा क्या? 1 मार्क्स के क्वेश्चन कितने हो गए? 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 16, 1 to 16 तक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स जो एमसीक्यूज है वो 16 आएंगे। इसमें ओल्ड न्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें ओल्ड वाला ही सिलेबस है, नया सिलेबस का कोई कहानी नहीं है। 1 से 16 तक एमसीक्यू आएगा तो वो हो गया 16 मार्क्स का, राइट। 17 से 37 तक 21 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, तो ये कितना हो गया? 42 मार्क्स का। उसके बाद क्लियर हो गया 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले। अब बात करेंगे 3 मार्क्स वाले। 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 38 से 41 तक। ये कितना हो जाएगा? 12 मार्क्स का। उसके बाद 2 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो हो गए 42, 43, 42, 43। 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, ये 10 मार्क्स देंगे। देखो बहुत अच्छा है, 5 मार्क्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करो, 2 मार्क्स के ऊपर काम करो, 3 मार्क्स के ऊपर काम करो, अच्छे से पास हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ढेरों स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वो भी हम लेंगे और बात करेंगे। पहली बात, क्या चीज है जो एमसीक्यूज में बहुत नजर आती है? एक तो न्यूट्रिशन को लेकर, फूड को लेकर के, विटामिन को लेकर के और उसकी डेफिशिएंसी को लेकर के। कौन कौन से विटामिन है उनकी लिस्ट ले लीजिए, कौन कौन से मिनरल्स है उनकी लिस्ट ले लीजिए, फूड में कौन फैट है, जितने भी फूड्स के टाइप्स है वो सब ले लीजिए, किसके लिए क्या जरूरी है वो सब देखिए। एज वाइज बच्चों की परवरिश के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है। फाइनेंस और इंश्योरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन है। मेनली क्या है, अगर न्यूट्रिशन और फूड पर काम किया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू से भी मिलेंगे, एक नंबर में भी मिलेंगे, 2 मार्क्स में भी मिल जाएंगे आपको अच्छे से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ न्यूट्रिशन और फूड के ऊपर आप बुलिश रहिए, राइट। अब यहाँ बात करते हैं 2 चीज। स्टूडेंट का एक बड़ा क्वेश्चन होता है ऑप्शनल वाले पर। ऑप्शनल में क्या मुझे हाउसकीपिंग की तरफ जानी चाहिए या नीटिंग वाले पोर्शन में जाना चाहिए? वीविंग और नीटिंग का जो क्वेश्चन होता है, जिसमें कढ़ाई बुनाई वाला एक सेक्शन होता है ऑप्शनल, दूसरा होता है हाउसकीपिंग का। मैं सलाह दूंगा कि आप हाउसकीपिंग की तरफ जाए। क्यों? हाउसकीपिंग बहुत ईजी है। कुछ क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, कोई मेटल को क्लीन करने के लिए क्या केमिकल्स चाहिए,
और हाउस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, क्लीनिंग, ब्रूमिंग, इनसे रिलेटेड है, हाइजीन और इससे रिलेटेड। ये बहुत इजी टॉपिक है, इजीली कर पाएंगे। रादर देन आप जाए नीटिंग की तरफ, बुनाई की तरफ, कढ़ाई की तरफ, उनके टाइप्स की तरफ, अगर आपको वो अच्छा जाता है तो आप उस पर जाए, नो डाउट, नो प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर ऑप्शनल लेना ही है तो हाउसकीपिंग की तरफ जाए, वो बहुत ईजी होता है। बेड कैसे बनानी है, मेक ए बेड का क्या रूम है, रूम में क्या होना चाहिए, पावदान का क्या कहानी है, हाइजीन का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब। मेटल को साफ करने के लिए क्या चाहिए, कपड़े को क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। अगर डर्ट आ गया तो क्या करेंगे, अगर मान लो कोई इंक या किसी चीज के ऊपर गंदगी आ गई तो उसको क्लीन कैसे करेंगे, ग्रीसी नेचर का है, ऑयली नेचर का है, अगर डर्ट है तो उसको कैसे क्लीन करेंगे। ये सारी बातें होती है किसमें, हाउस कीपिंग में। हम लोग इस पर बहुत अच्छा बात कर सकते हैं होम साइंस पर, क्योंकि फूड है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, एज ग्रुप्स है, मैनेजमेंट है, इसमें हेल्थ भी है, हाइजीन भी है। इस पर बहुत अच्छे से बात की जा सकती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इजिली स्टूडेंट तैयार कर सकता है। हम लोग अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, 5-5 नंबर के क्वेश्चन पर पूरा फोकस करेंगे, राइट। ताकि आप 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और क्या आएंगे, और उनको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा 3 मार्क्स के भी कुछ क्वेश्चन को पकड़ लो, ताकि आप यहीं से पास हो जाए। अगर 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आप निकाल लेते तो 10 मार्क्स यहाँ से आ जाता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन अगर 3-4 निकाल लेते आप यही पास हो जाते हैं। 2 वाले में कुछ ना कुछ करेंगे, 1 वाले में से कुछ ना कुछ करेंगे, एमसीक्यू को भी अटेम्प्ट करेंगे, तो एक मिला के आप पास हो सकते हैं। ध्यान रखिए, होम साइंस 3-2-1 पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 21 थ्योरी में चाहिए। आप ध्यान रखना, टीएमए के मार्क्स मिला के पास नहीं होते हो, टीएमए के मार्क्स इसमें मिलाए नहीं जाते हैं। टीएमए का अलग कॉलम होता है, वो सेपरेट मार्क्स होते हैं। टीएमए परसेंटेज बढ़ाने में मदद करता है, मगर पास करने में आपको बिल्कुल मदद नहीं करता। प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें मिला नहीं सकते, क्योंकि वो 10th क्लास का प्रोग्राम है, 10th क्लास में मिला के पास होता है। आप 12th क्लास में हो, 3-2-1 होम साइंस गृह विज्ञान दे रहे हो, आपको सेपरेट पास होना थियरी में मार्क्स चाहिए 21, प्रैक्टिकल में कितने चाहिए, मिनिमम 7 मार्क्स चाहिए। तो 21 और 7 मिलके कितना, 28। 4 या 5 नंबर टीएमए में तो मिल ही जाएंगे, आप 33 पर पहुंच जाओगे। ये है क्राइटेरिया। थियरी में सेपरेट पास 21 मार्क्स, प्रैक्टिकल में सेपरेट पास 7 मार्क्स। अगर प्रैक्टिकल में फेल होते तो भी आप फेल डिक्लेयर किए जाओगे, SYCP आएगा। अगर थियरी में फेल होते तो SYCT आएगा। अगर टीएमए में नहीं है तो आपको इधर ही बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जिन बच्चों का टीएमए नहीं है, लेटर लेके आए, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, उनके थियरी पास होने का क्राइटेरिया 21 नहीं होगा, फिर 27 होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 और 6-7 उधर से प्रैक्टिकल का आ जाएगा, 33 प्लस हो जाएगा तो पास होगा। अभी नॉर्मल पास होने के लिए कितना चाहिए, 21 मार्क्स चाहिए होम साइंस 3-2-1 में। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हम लोग अगले 2-3 वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं और आपके लिए मेहनत करने वाले हैं। आपके लिए और भी सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो पॉसिबल होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।